कभी सोचा है एक राष्ट्र सिर्फ एक बॉर्डर से डिफाइन होता है या उसके पीछे एक कहानी होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की जो ना हेडलाइंस में दिखता है ना मैप्स पर हर देश के डिसीजन मेकिंग में छुपा होता है। सिविलाइजेशन वर्सेस नेशन स्टेट। दुनिया के हर कोने में एक साइलेंट रिसर्जेंस हो रहा है, एक रिसर्जेंस जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि आइडेंटिटी, मेमोरी और बिलोंगिंग के सवालों को दोबारा जिंदा कर रही है। इस रिसर्जेंस का नाम है डीप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। 20th सेंचुरी में जब कॉलोनियल एम्पायर टूट रहे थे, दुनिया भर में नए नेशन स्टेट्स बने। इनका स्ट्रक्चर वेस्टफेलियन मॉडल पर था, डिफाइंड टेरिटरी, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी। पर यह मॉडल कई जगह पर सिविलाइजेशनल ट्रूथ्स को इग्नोर करता था। इंडिया फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी सभ्यता है जो हजारों साल पुरानी है, वेदास से लेकर विवेकानंद तक। ये कंटिन्यूटी है, एक सांस्कृतिक धारा जो सिर्फ 1947 में शुरू नहीं हुई थी। लेकिन जब हमने अपना राष्ट्र बनाया तो हमें एक मॉडर्न फ्रेमवर्क में फिट होना पड़ा, जहाँ सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी जैसे बोरोड कंसेप्ट्स को अपनाया गया। इसी तरह चाइना ने भी कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए एक मॉडर्न स्टेट बनाया, लेकिन आज वो कन्फ्यूशनिज्म और त्यांसिया जैसे सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइव कर रहा है। सी जिनपिंग का चाइना ड्रीम सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, वो एक सिविलाइजेशनल रिवाइवल का संकेत है। आज के ग्लोबल ऑर्डर में ये टेंशन और भी विजिबल हो गई है। यूनाइटेड नेशंस जैसे इंस्टीट्यूशंस एक यूनिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस चाहते हैं, पर ब्रिक्स, एससीओ और ग्लोबल साउथ के नए अलायंसेस एक और कहानी सुना रहे हैं, एक मल्टीपोलर दुनिया की कहानी, जहां हर पोल अपनी सिविलाइजेशनल मेमोरी के साथ खड़ा है। इंडिया जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है या चाइना जब कम्युनिटी अपसेट फ्यूचर की विजन देता है, ये सिर्फ स्लोगन्स नहीं है, ये डीप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है।